क्या नाम हुआ आपका? सर चंचल झा। चंचल झा, कैसे हुआ मतलब ये घटना आपकी बेटी के साथ? इससे पहले आपकी बेटी किसी और से बातचीत कर रहा था तो आपको पता नहीं था क्या? सर उसका शादी हो चुकी थी और जब कभी बातें करते थे तो बाई चांस कभी पूछे किससे बात कर रही हो तो बोले थे अपने घर वाले से बात कर रहे हैं। वो उसका दिन हुआ था, हम लेके आए 14 तारीख को, इसका भी दागड़ी था। 14 तारीख बिदाई था। हाँ, वो ससुराल जाती लेकिन 11 तारीख को 11 तारीख को फरार हो गई। अच्छा, एक बात बताइए चाची, जब यहाँ आई तो आपको तो पता होगा कि कहाँ बात कर रही, किससे बात कर रही नहीं, है? बात करते हुए हम किसी से नहीं देखे, जब देखे तो घर वाले से या सासू माँ से। इसलिए हम ऐसा पूछे कि एक माँ को हर चीज पता रहता है। नहीं, बात करते हुए किसी से और से देखबे नहीं किए। नहीं देखे कभी जो बात कर रही होगी कहीं तो आप तो पूछते होंगे ना कि इतना देर कहाँ बात कर रही है। हाँ। या अपने पति से कर रही कहीं और? हाँ, हम पूछिए। गायब हो गया तो 12 तारीख को सुबह में ढूंढे चारों तरफ, कहीं नहीं मिला तो फिर थाना में रिपोर्ट लिखाए। रिपोर्ट लिखाने के बाद जो है 12, 13, 14, 15 4 दिन के बाद 15 तारीख को दोबारा जो है एप्लीकेशन लिखाया गया। बोला कि तू इसलिए कि तू भी ढूंढा मैं भी ढूंढा, अब दोबारा एप्लीकेशन लिखो, फिर आप FIR कर देते हैं। दोबारा एप्लीकेशन लिखे, FIR किया और डेली यही कह रहे थे कि शाम तक जो है कॉल CDR आ जाएगा तो कल जो है पकड़ा जाएगा। हाँ हाँ, यही रहती थी। हाँ तो पूछिए जे तू ककरा से गप कर क्या गप करे छी तो झाजी से गप करे छी तो बस बढ़िया झाजी से गप करे तो हमरा कोनो जरूरी नहीं है पूछे कि बस एतबे बुझिए जे झाजी से गप करे छी। अलका का शादी कब किए थे? 23 तारीख को पिछले वर्ष, ये 22 को, यानी एक साल हुआ आज। 1 साल हुआ है। तो आपकी बेटी का आचरण कैसा था? बिल्कुल अच्छी था। कहना है कि मतलब जैसे से अविनाश झा है अहाँके घर के बगल में, जे कि ऑर्केस्ट्रा में काम करे छे, वह हमरा बेटी के बहला फुसला के ला गेले। हाँ हाँ, तो से हमरो सबके शंका है। शंका है? हाँ, वह शंका हमरो सबके है। और ओकरा साथ में आज जे होय और ओकरा साथी जे होय, लेकिन ओकरे पर शंका है। हाँ, गाना गाने का शौक था और तो नहीं देखे कुछ। मतलब वो रील्स वीडियो बनाती थी? हाँ, कभी कभी गाना बनाती थी और सुनाती थी, ये देखो हम गाना गाएं कितना। अच्छा, एक बात, शादी से पहले आपकी बेटी कैसी थी? बहुत अच्छी थी, कभी नहीं देखे जो कुछ कभी नहीं। कभी मतलब नहीं शादी के बाद ये चेंज हो गई। हाँ, हाय हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज प्लस, आई सपोर्ट बिहार। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के अंतर्गत भपटियाही प्रखंड के मुरली गांव में है और आपको बता दें कि आए दिन बिहार में प्रेम प्रसंग कहे या और कोई घटना कहे या हत्या कहे, ये सब घटना काफ़ी आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आप हमारे हाथ में एक आवेदन देख रहे होंगे। ये आवेदन 12 तारीख को दिया गया है, भपटियाही थाना में दिया गया है। मामला ऐसा है कि 2 लड़की, एक शादीशुदा और एक नवविवाहित, 2 लड़की अचानक घर से 11 तारीख को गुम हो जाता है। और जैसे ही इनकी भनक इनकी परिवार वालों को लगता है तो परिवार वालों ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं मिल पाता है। जब नहीं मिल पाता है तो उसके बाद स्थानीय जो थाना है वहाँ पर आवेदन दिया जाता है, लेकिन आवेदन 12 तारीख को देते हैं ना, 12 तारीख को आवेदन दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे बिहार में, जो 12 तारीख को आवेदन दिया जाता है लेकिन 15 तारीख को आवेदन को स्वीकार किया जाता है। और उसके बाद भी अभी तक, आज 22 तारीख है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी तक बच्ची बरामद नहीं हुआ है। और मामला ये भी है कि प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है यहाँ पर। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अब हमारे साथ में इस व्हाट्सएप चैट को देखते होंगे, जो कि निकाला गया है एक कॉपी का, मतलब 50 पेज का लमसम है। इस आवेदन को देखिए, सॉरी इस चैट को देखिए, व्हाट्सएप चैट है जिस पर नुनू झा अविनाश झा जो लड़की से, अलका कुमारी से बात करते थे। और इससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन खैर इसकी पुष्टि हम नहीं करते और हमारी चैनल नहीं करती है, ये प्रशासन की काम है। और प्रशासन जब इस तरह का बात है तो प्रशासन इस पर ठोस कदम उठाए ताकि किसी बाप का बेटी मिल सके। क्या नाम हुआ आपका? सर चंचल झा। चंचल झा, कैसे हुआ मतलब ये घटना आपकी बेटी के साथ? इससे पहले आपकी बेटी किसी और से बातचीत कर रहा था तो आपको पता नहीं था क्या? सर उसका शादी हो चुकी थी और जब कभी बातें करते थे तो बाई चांस कभी पूछे किससे बात कर रही हो तो बोले थे अपने घर वाले से बात कर रहे हैं। तो बोलते ले आ दिखा, अगर ऐसा है तो मैं भी कर लूँ थोड़ा सा बात। तो बात करा देती थी अपने घर वाले से, तो बात कर लेते थे। तो अगर जब बाई चांस कभी मन करता था तब ये करते थे, नहीं तो अपना कर रहा है, शादीशुदा लड़की है, अपना घर वाला से बात कर रहा है। बाकी जो है कोई बाहरी आदमी का आना जाना हमारे घर पे नहीं था, चाहे वो कोई भी हो, हमारे घर पे नहीं आता था। और उसके बाद 11 तारीख को रात में ये लोग जब गायब हो गया तो 12 तारीख को सुबह में ढूंढे चारों तरफ, कहीं नहीं मिला तो फिर थाना में रिपोर्ट लिखाए। रिपोर्ट लिखाने के बाद जो है 12, 13, 14, 15
4 दिन के बाद 15 तारीख को दोबारा जो है एप्लीकेशन लिखाया गया। बोला कि तू इसलिए कि तू भी ढूंढा मैं भी ढूंढा, अब दोबारा एप्लीकेशन लिखो, फिर आप FIR कर देते हैं। दोबारा एप्लीकेशन लिखे, FIR किया, और डेली यही कह रहे थे कि शाम तक जो है कॉल CDR आ जाएगा, तो कल जो है पकड़ा जाएगा। शाम को CDR आ जाएगा, कल व्यक्ति पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके पास जो बात हुआ होगा तो उससे पकड़ लेंगे। वो करते करते डेली वहाँ जाते थे, बैठ के आ जाते थे, डेली कल तक यही काम रहा, आज नहीं गए, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 15 तारीख से लगातार थाना का चक्कर लगा रहा है एक पिता। 12 तारीख से 12 तारीख से थाना का चक्कर लगातार एक पिता लगा रहा है अपने बेटी के लिए, ताकि मेरी बेटी मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बिहार में, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था जिस तरह से आजकल लाचार हो गया है, तो कहीं न कहीं हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य है। आप सोच सकते हैं, अगर यही घटना किसी नेता के परिवार के साथ हुआ रहता, किसी पुलिस पदाधिकारी के परिवार के साथ हुआ रहता, तो एक दिन में ढूंढ लिया जाता। जानते हैं इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये गरीब परिवार है, मेरे को पैसा गरीब परिवार है। स्पष्ट करा कि मेरे पास पैसा नहीं, अगर मेरे पास पैसा होता तो आज प्रशासन भी मेरे साथ देती। ये इनका कहना है क्या? मेरा कहना है, पूरे समाज यही कह रहा है कि अगर इसके पास पैसा रहता, ये पैसा दे देता जा करके थाना, तो थाना अभी तक ढूंढ लिया होता। हाँ, सोच सकते हैं नीतीश बाबू, इनका कहना है कि पूरे समाज का कहना है कि आज इनके पास पैसा रहता तो प्रशासन को पैसा दे दिया रहता, तो आज प्रशासन ढूंढ लिया जाता। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी बेटी का शादी, अपनी बेटी का अलका का शादी कब किए थे? 23 तारीख को पिछले वर्ष, ये 22 को, यानी एक साल हुआ आज। 1 साल हुआ है। तो आपकी बेटी का आचरण कैसा था? बिल्कुल अच्छे थे। छोटी बेटी का? दोनों अच्छे थे, घर में थे, कोई वो नहीं था। फिर ऐसे किस तरह से बहकावे में, जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग देख रहे हैं, बहकावे में आकर के किस तरह से फिर ऐसे कदम उठाए? इसको कदम यही उठाया कि इसको जो है नाचने गाने का शौक था। रील्स वीडियो बना रही थी तो बाहर के लिए बना रही थी कि नहीं बना रही थी ये नहीं बताएंगे, लेकिन नाचने गाने का शौक था। हम लोग मोबाइल नहीं देखते थे, इसलिए नहीं कि टाइम ही नहीं था, और ना कभी पूछे, क्योंकि जब उसका मोबाइल है हमको समझ में नहीं आता, तो कभी छुआ भी नहीं, मोबाइल नहीं देखे हम किसी का, आता भी नहीं है चलाने। छोटा मोबाइल से वो भी वही लोग बात करा देता था, कब किसी से बात होता था तो इस पोजीशन में कैसे कह देंगे कि उसका आचरण कैसा था कैसा नहीं था? घर से बाहर नहीं गया कभी, मतलब उसका आचरण ठीक ठाक था? बिल्कुल ठीक। अचानक ऐसा हुआ? अचानक ऐसा नहीं हुआ। 1 साल के अंदर जब से उसके हाथ में ये बड़ा वाला मोबाइल गया है, उस दिन से ये जो है गाना उना गाया, और ये जो है ऑर्केस्ट्रा में काम करता। क्या कौन करता? यही अविनाश चैट मिला है। और हाँ, इसका और भी सरगना है, इसका पूरा वो है। हमको पूरा शक है कि ये या तो नेपाल में इसका काम चलता है, और नेपाल से यहाँ लाता है लड़की नचाने के लिए, ये कहीं या तो उसमें रख लिया है छुपा करके, लालच दे करके कि मतलब बहुत पैसा कमाएगी, या नहीं तो बेच दिया किसी मुसलमानों के हाथे। शक है? बिल्कुल शक, बिल्कुल शक है सर। सोच सकते हैं इनके पिता का जो शक है व्हाट्सएप चैट के अनुसार वो अविनाश झा पे है, क्योंकि अविनाश झा एक नर्तकी है, यानी कि डांसर, डांस उसका काम, ऑर्केस्ट्रा अपना प्रोग्राम चलाते हैं, और इनका शक है कि हो वही इस घटना को, कैमरा पर सराहता रहेगा, इस घटना को वही इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि इनके पिताजी का कहना कि हो सकता है वो नेपाल में रख दिया हो या किसी मुसलमान के हाथ बेच दिया हो। लेकिन सबसे पहले मैं उस बेटी का दोष देना चाहूँगा, उस बेटी का गलती देना चाहूँगा कि जो बेटी, जो पिता उनका शादी विवाह कर दिया, बचपन से लेकर के 20-22 साल की उम्र तक लालन पोषण किया, उसके बाद भी इस तरह के घटना का अंजाम दे देती है, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और हम अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा समझाने का प्रयास करते रहते हैं लड़की सबको कि कम से कम आप लोग एक बार फ़ोन तो करें, फर्जी कॉल से बचिए, कम से कम आप किसी के झांसे में मत आइए, किसी लड़के के झांसे में मत पड़िए, क्योंकि आजकल फेसबुकिया प्यार, व्हाट्सएप प्यार और जो भी होता है ये सब आम हो गया है। लेकिन इस प्यार में आप भी देखते हैं कि बाद में परिणाम क्या होता है। अगर गाने का शौक था, मुझे कहता तो हम जरूर वहाँ तक ले जाते। अगर कहता कि हमको गाना गाना है तो हम वहाँ पर लेके चले जाते जहाँ वो गाती, लेकिन ये तो कहीं का नहीं छोड़ा। साथ में जाते तो कितना गंदा गंदा लोग गाली नहीं पढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो गाली पढ़ रहा लोग। सही बात है, लेकिन समाज में कहा जाता है कि जब एक बेटी जो जन्म लेती है ना, तो वो 7 कुल को जो है ना
या तो तैर देती है या तो धंसा देती है। तो लेकिन बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ये धंसाने का काम किया है। लेकिन एक पिता अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया, लेकिन एक बेटी इस तरह का काम करे तो कहीं ना कहीं समाज में ये गलत मैसेज जा रहा है। और हम हमेशा समझाने की प्रयास करते रहते हैं कि आप लोग कभी भी फेसबुकिया प्यार हो, व्हाट्सएप प्यार हो, इस सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। नहीं तो आप भी जानते हैं कि आजकल कितने घटना होता है। यहाँ पर देखिए कि वो लड़की को छोड़ दिया, हम लोगों के पास न जाने कि 10 कॉल रोज आता है। अभी भी एक आंध्र प्रदेश से कॉल आ रहा है, वो बताता है कि सर मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, प्यार किए थे ऐसा बात हो गया। तो ये सब चीज़ से बचिए। हम बार बार कह रहे हैं, सभी बहनों से मैं बार बार कहना रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इस तरह से अपने माँ बाप का नाक कान मत कटाइए। समझ गए ना। और क्या कहना चाहेंगे अगर प्रशासन जो देख रहे हैं हमारे न्यूज़ के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए किसी तरह हमारे बच्चों को निकाल दिया जाए सर। हमारे बच्चों को हमको हमारे हवाले कर दीजिए किसी तरह से। अगर आपकी बेटी हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि किसी तरह हमारे पास आ जाओ, और क्या कह सकते हैं। अमृता जी, आप अपने पिता का आंसू देखिए, जो पिता आपको बचपन से लेकर के अभी तक पाला, लेकिन आप एक पिता को आज रुला रहे हैं। लोग गाली पढ़ रहा है, लोग गाली पढ़ रहा है, सोया नहीं अभी तक। 11 तारीख से आज तक आँख नहीं बंद हुआ। जब भी आँख बंद करना चाहते हैं तो यही लोग जो गाली पढ़ रहा है, अब पढ़ रहा है। अगर बच्चा मिल जाएगा तब भी हम ये गांव छोड़ करके चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तब भी जाना पड़ेगा। सोच सकते हैं, एक लाचार पिता का दर्द आप समझ सकते हैं। और मैं जो पुलिस प्रशासन है यहाँ का, सरायगढ़ भपटियाही थाना का जो दरोगा जी है, मैं उनसे भी विनती करना चाहूँगा कि सर आप भी इस मामला को गंभीरता से लेते हुए एक पिता का दर्द जानिए। और आप भी एक पिता का, किसी का बाप होंगे, आप भी इस दर्द को समझ सकते हैं। और आए दिन अपने बिहार में जिस इस तरह का घटना हो रहा है, अगर इस पर आप लोग कड़ी कार्रवाई कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि ये इस तरह का घटना होगा बिहार में। तो आइए हम जानने की प्रयास करते हैं, इनके और परिवार वाले हैं, इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। इनकी दादी माँ है, इनसे भी जानने की हम प्रयास करते हैं। चाची की नाम है? सीता देवी। सीता देवी। मतलब आपकी पोती कब गायब हो गई? 11 तारीख। 11 तारीख को? हाँ, रात को। रात को। आपकी पोती कैसी थी? बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा? हाँ, बच्चा। मतलब पहले से मोबाइल था या शादी के बाद मोबाइल दिया आप अपनी पोती को? हम नहीं दिलिए इसमें मोबाइल, वो तो उनके पति दिए थे? हाँ, शादी में आल चले। अच्छा एक बात बताइए चाची, वो जो बात कर रही होगी कहीं, तो आप तो पूछते होंगे ना कि इतना देर कहाँ बात कर रही है? हाँ। या अपने पति से कर रही कहीं और? हाँ, हम पूछिए। वो यही रहती थी? हाँ हाँ, यही रहती थी। हाँ, तो पूछिए जे तू ककरा से गप कर, क्या गप करे छी, तो झाजी से गप करे छी। तो बस बढ़िया झाजी से गप करे तो ओहिमे कोनो जरूरी तो नहीं है पूछे के, बस एतबे बुझिए जे झाजी से गप करे छे। लेकिन वो अब चुप, कोनो सुना के नहीं ककरो से, एकदम भीतरे भीतर तरे तर गीत गप है, एकर है कि ओकर है कि झाजी के है, से तो हम नहीं बुझ समझ सकिए, लेकिन गप करे से हम बुझिए। जिस तरह से अविनाश झा का चैट सामने आया, व्हाट्सएप पे बात कर रहा था वो लोग मैसेज द्वारा, तो उसमें कहा जा रहा है कि आपके बेटा का आरोप है कि वही ऐसा किया है। क्या लग रहा है? हम नहीं बुझे समझलिए, किछु नहीं समझे छिए। नहीं समझलिए चाची, अहाँ के अपना भाषा मैथिली में कहै छी। अहाँ के बेटा के कहना छै कि मतलब जैसे से अविनाश झा छै अहाँ के घर के बगल में, जे कि ऑर्केस्ट्रा में काम करे छै, वह हमरा बेटी के बहला फुसला के ले गेलै। हाँ हाँ, तो से हमरो सबके शंका है, शंका है छै। हाँ, वह शंका हमरो सबके है। आर ओकरा साथ में आज जे होय, आर ओकरा साथी जे होय, लेकिन ओकरे पर शंका है। ओकरे पर शंका। हाँ, मैसेज ओकरे एलै। हाँ, मैसेज ओकरे। हाँ, मैसेज एलै। की कहै ले चाहबै अगर पोती अहाँ के हमरा चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखैत हेतै, तो अहाँ अपना पोती के की कहै ले चाहबै? पोती के कहल चलिए जे हमरा पास आ जा, हमरा पास आ जाओ। हाँ, आर की कहबै? आर की प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जैसे प्रशासन है, क्या कहना चाहेंगे? जे हमर बच्चा भेट जाए। बच्चा भेट जाए। हाँ, एतबे आर देख किछु सकते नहीं। हैं एक दादी माँ है जो कि लाचार है, और इनकी 2 पोती रो रही है। दादी रोइए मत, क्या करिएगा, जब बच्चा जो है ना, जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो उसको जो है ना गोदी में रखा जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो गोदी में रखने लायक नहीं होता है। लेकिन बच्चे को सोचना चाहिए, जो माँ बाप हमको इतना कर रही है, और एक माँ बाप को छोड़ के हम कैसे चल जाएंगे, है कि नहीं चाची? हाँ हाँ, तो सोच सकते हैं। आइए, उनकी माँ है, अंजलि की माँ है, उनसे भी जानने की, वो कि एक नहीं, सॉरी, अलका जी की माँ है। देखिए, एक नहीं 2 अपने तो गेवे की, लेकिन अपने छोटी बहन को भी साथ लेके चल गई। कितनी दुर्भाग्य है। और छोटी बहन भी एग्री हो गई, मतलब ठीक है, बड़ी तो बड़ी, लेकिन छोटी भी चल गई। क्या नाम हुआ? भावना देवी। भावना देवी। कैसे क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हम तो कुछ नहीं देखे। कुछ नहीं देखे? नहीं।
इसको वीडियो गाना गाने का शौक था और तो नहीं देखें कुछ। मतलब वो रील्स वीडियो बनाती थी। हाँ, कभी काल गाना बनाती थी और सुनाती थी, ये देखो हम गाना गाएं कितना। अच्छा, एक बात, शादी से पहले आपकी बेटी कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत कभी नहीं देखे जो कुछ कभी नहीं। कभी नहीं मतलब देखा। शादी के बाद ये चेंज हो गई। हाँ, जब से मोबाइल फोन आया उसके हाथ में एंड्रॉइड, उसके बाद ये चेंज हो गई। हाँ, उसके बाद चेंज हो गई। चेंज हो गई। तो आप लोगों को तो पता होगा यही आपकी बेटी रहती थी शादी के बाद? नहीं, इसको लेके आए थे एक मतलब अक्टूबर को इसका दिन हुआ था, हम लेके आए। 14 तारीख को इसका भी दागी था। 14 तारीख विदाई था। हाँ, वो ससुराल जाती लेकिन 11 तारीख को 11 तारीख को फरार हो गई। अच्छा, एक बात बताइए चाची, जब यहाँ आई तो आपको तो पता होगा जो कहाँ बात कर रही, किससे बात कर रही नहीं, है? बात करते हुए हम किसी से नहीं देखे। जब देखे तो घर वाले से या सासू माँ से। इसलिए हम ऐसा पूछे कि एक माँ को हर चीज पता रहता है। नहीं, बात करते हुए किसी से और से देखबे नहीं किए। नहीं देखे, कभी नहीं देखे। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बेटी को? हम तो यही कहेंगे जो जहाँ भी हो चलिए, और क्या कहेंगे। लेकिन आप लोगों का शक जो है अविनाश झा पे, क्या ये सही है? हाँ, इसका चाट मिला तो शक है, जो वो गाना गाते हैं उसको फुसला लिया। हाँ, लेकिन चैट से भी स्पष्ट हो रहा है कि मतलब वही ये काम हाँ, किया है। वही काम किया है और किसी का तो नहीं मिला है सुराग। प्रशासन कहाँ तक इस पे कार्रवाई की है? कहीं पर नहीं करता तो मेरा लड़की तो मिल जाता। यानी कि प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो सोच सकते हैं प्रशासन की कार्रवाई से ये संतुष्ट नहीं है और प्रशासन हालांकि इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। और मैं यहाँ के जो एसपी साहब है, मैं उनसे और डीएम साहब है, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि सर, जिस तरह से आए दिन सुपौल जिला में खास करके इस तरह का कोई भी घटना हो, चाहे वो प्रेम प्रसंगा हो या लव जिहाद हो या मर्डर हो, इस तरह का घटना जो बढ़ गया है, तो कम से कम सर इस पर आप लोग अवश्य कम से कम ठोस कदम उठाएं, ताकि उस इंसान पे कार्रवाई हो और कोई भी इंसान इस तरह की घटना करने से पहले 1000 बार सोचे। तो अभी अलका कुमारी की माँ थी हमारे साथ और इनका कहना है कि जो बगल का अविनाश झा है वो ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं और उन्हीं का चैट जो है व्हाट्सएप चैट सामने आया है और उन्हीं पर इन लोगों का शक है। और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। हालांकि ये इनका कहना आवेदन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है, तो कितनी दुख की बात है। तो आइए हम आपको बताते हैं आए दिन जो इस तरह की घटना अपने समाज में हो रहा है, इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जरूर दे। बाद बाकी आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रह दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।